सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी जोन। अगर आप अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिनमें हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया कैसे जाता है और उसके क्वेश्चन और उसकी जनरल एंट्री भी देखी थी, तो जाकर ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं। आज हम देखेंगे कि पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन कैसे निकाले जाते हैं, कुछ थोड़ा सा टफ तरीके में। तो कैसे निकाले जाते हैं चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि जो ए बी सी आर द पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं ए बी सी जो फर्म चला रहे हैं, उनको एनुअल सैलरी मिल रही है 1,20,000। ए एंड बी मतलब अमर एंड भानु को 1,20,000 पर ईयर, पर एनम दे रखा है, तो पर ईयर के हिसाब से सैलरी मिल रही है। और वो उनकी जो सैलरी है वो फुल्ली इन्वॉल्व है बिजनेस में, मतलब उन्होंने अभी तक सैलरी ली नहीं है, तो फुल्ली इन्वॉल्व है बिजनेस में। और जो नेट प्रॉफिट इस साल का दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट है वो 4,80,000 है। 4,80,000 है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर, मतलब जो सारे पार्टनर, जो तीनों पार्टनर हैं, उनको प्रॉफिट कितना कितना मिलेगा। तो जो आपको ये अभी नेट प्रॉफिट दे रखा है, उसमें सबसे पहले तो आपको जो अमर एंड भानु है उनकी सैलरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें सबसे पहले सैलरी दी जाएगी, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो दिया जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए नहीं बोल रहा। अगर फिर भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो फिर वर्किंग नोट में कर भी दिखा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग जल्दी से बना लेते हैं, इसमें आसानी से हो जाएगा। अब इसमें जो सैलरी, पहले सैलरी निकाल दीजिए। तो पार्टनर्स की पहले सैलरी निकालेंगे, तो सैलरी आती है इधर, तो 2 सैलरी लिख देंगे। तो सैलरी है किसकी, ए एंड बी, मतलब अमर एंड भानु की है। तो अमर एंड भानु की सैलरी है 1,20,000 और 1,20,000। ये टोटल हो गया आपका 2,40,000, 2,40,000। और जो नेट प्रॉफिट था तो इधर लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट था वो दे रखा था आपको 4,80,000, मतलब 480 दे रखा था। अब इन दोनों साइड को कर देंगे टोटल। तो ये वाली साइड बड़ी है, तो इधर नीचे लिखेंगे, जो साइड बड़ी होती है वो लिखते हैं। तो ये लिखेंगे 4,80,000। 4,80,000 में से आपको ये वाली साइड माइनस करनी है। तो ये वाली साइड जब माइनस करेंगे तो ये आएगी 2,40,000। अब ये जो 2,40,000 आया है, सैलरी को माइनस करने के बाद जो 2,40,000 आया है, ये अब बटेगा पार्टनर्स में। अब रेशियो इसमें दे नहीं रखा, तो रेशियो अब जब नहीं दे रखा होता तो इक्वल बढ़ जाता है। तो अब इक्वल बटेगा, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे ए बी एंड सी, अमर भानु एंड चारू। तो इसमें से हम कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, इसको हाफ डिवाइड कर देंगे। तो इसको हाफ डिवाइड करने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। 1/3 लगाकर हम इसको कर देंगे, तो ये 80,000 आएगा। ये आपका 80,000 ईच पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब चलिए अब देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। ऐसे ही है जिसमें कमीशन, पार्टनर्स को कमीशन देना है। तो ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1 दे रखा है। और जो ए है, मतलब ए है एंटाइटल कमीशन ऑफ 10%, जो ए को 10% कमीशन मिल रहा है। तो 10% कमीशन मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट दे रखा है, इस साल का नेट प्रॉफिट है 1,10,000। क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पे टू ए, मतलब इसमें आपको प्रॉफिट नहीं बांटना, सिर्फ इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि आप कमीशन जो ए का बनता है वो निकाल कर दिखा दीजिए। तो आप वर्किंग नोट में ही बनाकर लिख देंगे, मतलब बनाकर दिखा देंगे वर्किंग नोट में ही, कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 10% कमीशन निकालेंगे, तो 10% कमीशन निकालेंगे नेट प्रॉफिट में से। तो बहुत सिंपल है कमीशन, तो एस कमीशन पहले लिख देंगे, एस का कमीशन, और उसका जो कमीशन बनेगा नेट प्रॉफिट में से 1,10,000 है हमारा नेट प्रॉफिट, उसमें से वो 10% ले रहा है कमीशन। 1,10,000 है नेट प्रॉफिट, तो उसमें से कमीशन जो लेगा वो 10% है, तो 10% ये लेगा। तो 10% जब लेगा तो ये निकलेगा 11,000 निकलेगा। ये हो गया कमीशन। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, सिंपल सा। अब चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले एक बार। तो XYZ 3 पार्टनर्स हैं,
जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली शेयर कर रहे हैं। एज पर पार्टनरशिप डीड जो जेट है इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% कमीशन ले रहा है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन के बाद नेट प्रॉफिट ले रहा है। और जो नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन के पहले, मतलब चार्जिंग कोई भी कमीशन ना चार्ज करने के पहले जो प्रॉफिट दे रखा है नेट प्रॉफिट वो है 2,20,000। पर हमें जो निकालना है जेट्स का कमीशन 10% वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन के बाद चाहिए। तो मतलब जो हमारा नेट प्रॉफिट, जो हमारा अभी जो नेट प्रॉफिट दे रखा है, अभी जो हमारा नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है वो आफ्टर बिफोर का दे रखा है, बिफोर चार्जिंग कमीशन के बाद दे रखा है वो है 2,20,000। 2,20,000 प्रॉफिट दे रखा है, 2,20,000 दे रखा है। हमें क्या चाहिए, हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर का चाहिए, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। मतलब नेट प्रॉफिट जो चाहिए आफ्टर चार्जिंग कमीशन के बाद चाहिए। तो अब इसमें कमीशन कौन सा, कमीशन जो जेट का 10% है वो नेट प्रॉफिट में से निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो उसमें से हम उसको कमीशन देंगे। तो अब 10% कमीशन निकालने के बाद अब 10% इसका होगा कितना जेट का। अब जेट का 10% कैसे निकालेंगे। अब नेट प्रॉफिट तो जो दे रखा है वो तो हमें बिफोर चार्जिंग का दे रखा है, बिफोर चार्जिंग कमीशन के बाद दे रखा है, मतलब 2,20,000 दे रखा है। और हमें चाहिए आफ्टर चार्जिंग कमीशन के बाद। तो जो नेट प्रॉफिट दे रखा है मतलब बिफोर चार्जिंग, मतलब कोई भी कमीशन चार्ज करने के पहले का दे रखा है। तो मतलब जो नेट प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा। तो अब ज़्यादा होगा तो मतलब कितना ज़्यादा होगा, अब ज़्यादा कितना होगा, 10% ज़्यादा होगा, क्योंकि 10% ही कमीशन उसे चाहिए। तो वो 10% से ज़्यादा होगा। तो नेट प्रॉफिट जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन के बाद निकालेंगे तो 2,20,000 में का हमें 100%, ये 110% दे रखा है। हमें चाहिए कितना, हमें जितना चाहिए होता है, हमें 100% चाहिए और ये 110% दे रखा है। तो इसमें से जब 100% निकल आएगा, उस 100% में से अब ये 110% था, जो 100% होगा उसमें से हम उसको कमीशन, जेट्स का कमीशन निकलेगा। तो इसको आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये निकलेगा 2 लाख निकलेगा। अब इसमें से हम निकालेंगे जेट्स कमीशन। अब जेट्स कमीशन निकालेंगे तो जेट्स कमीशन जो निकलेगा 2 लाख में से 10%, 2 लाख में से 10% निकालेंगे तो ये होगा 20,000। अब ये 20,000 निकल आया जेड का कमीशन। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, तो एक बार फिर से देख